वेल गाइस, आज बारी है एक और सुपर सिंपल रियलिस्टिक नॉन टेक रिव्यू करने की। बहुत से लोग ने आपने ये कहा था कि वन प्लस नॉट 5 फ़ोन कैसा है बाय करने के, तो हमने इस फ़ोन को 3 वीक यूज़ किया। तो यहाँ पे हम नॉन स्पेक्स वाली बात करते हैं, जस्ट ये बताने की कोशिश करते हैं कि फ़ोन एक्चुअली में कैसे फील होता है रियल लाइफ में यूज़ करके। बाय द वे, अभी आप जो सैंपल देख रहे हो ये इसके फ़ोन के फ्रंट कैमरे से है, 4K 60 में है। एक बात मुझे अच्छी लगी, ये वन प्लस नॉट का पहला फ़ोन है जहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया। 50 MP सेल्फी तो भी 4K 60, बिकॉज ऑलवेज जस्ट 1080p आता था। 30,000 के रेंज में अगर आपको फ़ोन लेना है, वैसे ये 32,000 का मिलता है, 2,000 आप ऑफर लगा लोगे, 30 का मान के चल ले, वहाँ पे आपको बेस 8 GB का फ़ोन मिलता है। अब अगर आप इस प्राइस से कुछ और फ़ोन देखोगे, कुछ हाईली पॉपुलर फ़ोन, पोको F7 मिल जाता है 12 GB, iQOO Neo 10 मिल जाता है, मोटो का फ़ोन है नथिंग फ़ोन 3A Pro, ये कुछ अच्छे फ़ोन हैं आपको 30 में मिल जाते हैं। बाकी यहाँ सैमसंग का डिस्काउंटेड फ़ोन है 36, 55, उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो ये फ़ोन कहाँ स्टैंड करता है? अब ये प्राइस रेंज ऐसा है गाइस, आप ये जानते हो कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे कूल फीचर बताऊँ जो मुझे इस फ़ोन की काफ़ी इंप्रूव लगी, वो मुझे इस फ़ोन का डिस्प्ले लगा। इस फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी इंप्रूव किया गया है। रिजोल्यूशन इससे काफ़ी बढ़िया है। इंडोर आउटडोर में आप कहीं भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, देखो मुझे कोई दिक्कत से नहीं लगी। एक अच्छी बात ये लगी, जो इसके बेजल्स दिए गए हैं ये कंप्लीट सिमेट्रिकल है। यूजली ये कम मिलता है, आजकल बहुत से फोन मिलते हैं। आप पोको में देखोगे डिस्प्ले बहुत अच्छा है, iQOO डिस्प्ले बहुत अच्छा है, तो इसका भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। 144 रिफ्रेश रेट कंपनी ने पहले ही भर दिया। अब देखो है क्या ना गाइस कि ये रिफ्रेश रेट आपको पहले भी मोटो वाले कई बार दे चुके हैं। तो आप कोई भी ऐप चलोगे एवरी डे, आप जो यूज़ करते हो, आपको ये रिफ्रेश रेट का डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज कोई ऐप सपोर्ट होते नहीं है। तो हाँ, वो गिमिक वाली बात है, कंपनी कहती है कि हाँ मिलता है, लेकिन वो आप नोटिस नहीं करोगे। फ़ोन काफ़ी फास्ट फ्लूइड लगेगा आपको। सो डिस्प्ले ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, इंडोर आउटडोर में कोई इशूज़ नहीं आएगी। बाकी HDR कंटेंट यहाँ पे थोड़े अच्छे इसलिए दिखते हैं बिकॉज यहाँ पे अल्ट्रा HDR का सपोर्ट कंपनी कुछ कहती है। ज़्यादा मुझे पता नहीं, तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखने में थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है। OTT में सपोर्ट प्रॉपर मिलते हैं। 6.83 साइज है जो कि काफ़ी बड़ा माना जाता है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है डिस्प्ले को चलाने में। बाकी हाँ, एक बात मुझे इस फ़ोन ने ये भी अच्छी लगी, फ़ोन मुझे थोड़ा सा प्रीमियम सा फील होता है। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ डिज़ाइन बहुत ही फंकी बना दिया गया और बहुत ही कलरफुल टाइप का या कुछ चीप टाइप का। फीलिंग अच्छी रही। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ बिल्ड क्वालिटी में, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और ग्लास है वो 7i है जिसमें स्क्रैच लग जाते हैं, जो कि इजली ड्रॉप में टूट जाता है। वो पार्ट आपको तो कोई हैंडल करना पड़ेगा। केसेस लगा के आप चलाओगे तो आपको ये थोड़ी सी फिक्स होगी, लेकिन दिखने में अच्छा है, कलर अच्छा है, सिंपल है, क्लासिक लुक है। थोड़ा सा हैवी मिलेगा बिकॉज साइज बड़ा है। बाकी अब चूँकि साइज बड़ा गया, यहाँ पे बैटरी भी काफ़ी बड़ी दी गई है। गुड पार्ट क्या है, बॉक्स में 80 वाट का चार्जर मिलता है। अब देखो, हमने इस फ़ोन का बैटरी टेस्ट कर रखा है मेगा में, कई सारे फ़ोन लगा के, तो ये फ़ोन सबसे बेस्ट बैटरी तो नहीं देता है। ऑफकोर्स पोको F7 Neo 10 इससे ज़्यादा अच्छा बैकअप देते हैं, लेकिन ये फ़ोन भी आपको 8 घंटे के आसपास का बैकअप दे सकता है। तो ये काफ़ी सही बात है। हमारे यूसेज में हम कैजुअल टेस्ट करते हैं तो ये फ़ोन 2 दिन बैठ आसानी चल जाता है, मिक्स टू हैवी यूसेज में। बाकी देखो, अब लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बुरी बात है। अच्छी बात आपको ऐसे लग सकती है कि इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट काफ़ी सी जो अदर ब्रांड्स देती है, 4+6 है, एंड्रॉइड 15 से तो 19 दी जाएगा। और जितना हमने ट्राई किया, वन प्लस के फ़ोन देखो चलते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मुझे कुछ इशूज़ ऐसी लगी। पहले तो जैसे देखो यूज़ करने में तो फास्ट है, फ्लूइड है, जो इसके एनिमेशन है वो आपको सबसे फास्टेस्ट नहीं लगेंगे। अगर आप और कोई फ़ोन चलाते हो, जैसे आप ऐप ओपन करोगे तो वो आपको थोड़ा सा ना फास्ट फ्लूइड एक्सपीरियंस देंगे। ये क्या है, थोड़ा सा स्मूथर वे में चलता है। ऐसा नहीं है कि बैड है, आपको जिटर है, कुछ दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट अदर फोन्स थोड़े ज़्यादा फास्ट चलते हैं। कुछ ब्लोटवेयर यहाँ पे पहले से मिलेंगे जो वन प्लस में नहीं होते थे, जैसे कि बबल ऐप, कैंडी क्रश, तमाम तरह की चीज़ें आपको एक्शन ऐप मार्केट जो पहले iQOO और वीवो फोन हुआ करता था, अब वो यहाँ पे आ गया। बाकी वन प्लस में क्या देखो, फीचर्स अच्छे आ गए हैं। AI के काफ़ी सही फीचर्स दिए गए हैं। डेडिकेटेड AI प्लस की दी गई है, जो बेसिकली आपकी स्क्रीन रिकग्निशन होती है, जो तमाम तरह की चीज़ों को रिकग्नाइज करके आप उसको मेमोरी में सेव कर सकते हो। तो इंस्टेंटली कभी कभी क्विक शॉट लेने के लिए बहुत काम आ जाता है। सॉफ्टवेयर में देखो, अच्छी बात मुझे ये भी लगी जो थोड़ी सी अलग है और आपको जनरली और फ़ोन में नहीं मिलती है, जैसे कि यहाँ पे एक फीचर मिलता है, शेयर विथ आईफोन। O+ कनेक्ट ऐप आपको आईफोन या अपनी मैकबुक या एनी एप्पल डिवाइस इंस्टॉल करना है और आप यहाँ से जस्ट लाइक एप्पल एयर ड्रॉप कोई भी फाइल एंड्रॉइड से आईफोन में भेज सकते हो, वहाँ से रिसीव भी कर सकते हो। ये बहुत ही मजेदार बात है। आजकल आप देखो इंडिया में आईफोन्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी जो ओप्पो और वन प्लस ने दी है, वो सीरियसली गाइस बहुत ही मजेदार चीज़ है। बाकी डायनेमिक एलईडी फीचर ऑफकोर्स यहाँ पे वर्क करते हैं, जो कि अदर फोन्स में भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे हैं, लेकिन ये बढ़िया काम करते हैं। हमने जोमेटो, स्विगी वगैरह सब पे ट्राई कर रखा है, ये मजेदार काम करता है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए तो थोड़ा मिक्स बता रहा हूँ। UFS 4.0 नहीं दिया गया, 3.1 है, और बाकी 8 GB रैम है। वर्चुअल आप भूल जाओ, वो काम नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेस्टिंग परफॉर्म की जस्ट टू सी कि इसका रैम मैनेजमेंट कैसा है,
और क्या UFS 3 में फ़र्क डालता नहीं आता है। तो मैंने 3 फ़ोन साथ में ले रखे हैं, आप देख रखे हो, एक मोटो है, एक iQOO है और एक पोको है। अब पोको iQOO में क्या था, सेम प्राइस में आपको 12 GB रैम मिली है और मोटो इसमें 8 GB की रैम वेरिएंट है, लेकिन UFS 4 सब मिलता है यहाँ पे 3.9। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ देखोगे जो मैंने आपको पहले बता रखी थी कि जैसे कि iQOO में देखोगे एप्लीकेशन बहुत फास्ट लॉन्च हो रहे हैं, पोको में बहुत फास्ट लॉन्च नहीं हो रहे हैं, जस्ट लाइक OnePlus को स्मूथर भी लॉन्च है। लेकिन मोटो में देखोगे चूंकि UFS 4.0 है तो वहाँ पे एप्लीकेशन सुपर क्विक लॉन्च हो रहे हैं। भले CPU उसका सबसे वीकेस्ट है लेकिन एप्लीकेशन बहुत तेज लॉन्च होंगे। सो यहाँ पे देखोगे आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा अगर आप एवरीडे ऐसा काम करते हो ना कि बहुत से एप्लीकेशन आपको खोलने बंद करने होते हैं, 15-20 एप्लीकेशन चलाते रहते हो, तो आपको ये फ़ोन सबसे फास्टेस्ट नहीं फील होगा। सेम प्राइस में अदर फोन्स आपको ज़्यादा फास्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि जो एप्लीकेशन आप ट्राई कर रहे हो वो कितनी देर आपकी मेमोरी में रहते हैं, कितना ऑप्टिमाइजेशन है, क्रैश होते नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मुझे OnePlus थोड़ा सा बेटर नहीं लगा। देखो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। 8 GB रैम वेरिएंट है जो कि बहुत इनफ नहीं होता है, इसलिए मैं कहा था कि वर्चुअल काम के लिए होते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत सारे रिफ्रेश हो रहे हैं। अगर आप फ़ोन पे हैवी रिलाई करते हो, लाइक आपको सारे काम फ़ोन पे ही करने होते हैं ना, आप कंप्यूटर नहीं है, आप कुछ और नहीं करते हो, आप कोर्स मोबाइल पर रिलाई करते हो, तो आपको एप्लीकेशन यहाँ पे किल होते दिखाई पड़ेंगे, जो कभी कभी सही नहीं होता। वही आप देखो 12 GB आप जाओगे जैसे कि पोको और iQOO में, वहाँ पे सारे एप्लीकेशन मेमोरी में है। और सरप्राइजिंगली गाइस यहाँ पे जो कि CPU उसका पिछले साल का 8 Gen 3 है और फोन में 8 Gen 4 है, तो डिफरेंस आपको थोड़ा सा फील होगा बिकॉज एक तो UFS कम है, एक तो CPU कम है। तो वो फ़ोन जैसे कि iQOO वो पोको सुपर फास्ट काम कर रहा है, लॉन्चिंग में लेके मिनिमाइज में लेके, तो सुपर रिलाई करते हो, हैवी टास्किंग करते हो, तो ये फ़ोन आपको थोड़ा सा लगेगा हाँ और फास्ट हो सकता था। अगर आप दूसरा फ़ोन चलाओगे तो, नहीं चलाओगे तो आपको ये फ़ोन इटसेल्फ काफ़ी फास्ट एंड फ्लूइड फील होगा। तो हैवी यूजर्स के लिए शायद ये फ़ोन थोड़ा सा लेट डाउन लगे, लेकिन आप नॉर्मल काम करते हो फ़ोन 3-4 साल तक आपको वो लैग नहीं देगा। और परफॉर्मेंस में देखो कुछ चीज़ हमने और टेस्ट की, जैसे कि रियल लाइफ में हमने फ़ोन को जितना यूज़ किया हमें हीटिंग का कुछ सीन सवाल नहीं हुआ। 5G हमने कॉलिंग टेस्ट की, ओके लगी, वाईफाई में भी कोई इशूज़ नहीं लगी, वो भी सही चल रहा है। आउटडोर में मैपिंग यूज़ किया, नेविगेशन किया, बाहर भी गेम खेला तो कुछ दिक्कत से लेगी नहीं। थर्मल इसका ठीक है। अब ये फ़ोन 90 FPS की BGMI सपोर्ट करता है। 120 ऑफकोर्स इस प्राइस मिल सकता है। ये फ़ोन OnePlus का जो है गेमिंग सेंटर के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, आपको 13R या उसके आसपास जाना पड़े तो आपको गेमिंग सेंटर के फ़ोन मिल सकते हैं। 90 FPS लेकिन स्टेबल चलता है, चूँकि डिस्प्ले बड़ी है, बेजल्स कम है, डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत मज़ा मिलने वाला है। और 90 भी आप बहुत सही से गेम खेलोगे, बैटरी ड्रेन भी बहुत कम होता है, हीटिंग में नहीं होती है। सो परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का बता के मैं कहूँ कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन मुझे मिसिंग लगा और फास्ट हो सकता था, हुआ नहीं। बाकी अगर आपको 12 GB लेना तो आपको प्राइस हाई पे करना पड़ेगा, आपको और अच्छे फ़ोन मिल सकते हैं 35,000 के रेंज में। अब आ जाते हैं गाइस कैमरे पे। देखो OnePlus के फ़ोन आप इन जनरल देखे होंगे, आप फ्लैगशिप पे ट्राई कर लो, सस्ते ट्राई कर लो, कैमरे सेंट्रिक फ़ोन ये नहीं बनाते इन जनरल। आने जैसे फैक्ट ट्रू तो है, फिर भी जितना दिया गया मैंने ट्राई करने की कोशिश की, हमने कुछ कंपैरिजन भी करा अदर फ़ोन से, आपने पहले चेक कर रखा। देखो मेन कैमरा इसका है 50 MP का दिया गया है। हमने इससे 3 हफ्ते में बहुत सारे रैंडम शॉट लिए, कंपैरिजन शॉट लिए, वो आपने वीडियोस पहले देखे होंगे। अब इस फ़ोन के शॉट देखो वैसे इन जनरल अच्छे लगेंगे आपको, जैसे होता है ना कि सुपर वाइब्रेंट नहीं होते हैं, जो डिटेल्स आ रही है, जो लुक आ रहा है वो नेचुरल फीलिंग में ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं कि फेडेड फील होगा, जैसे होता है जनरली जो नेचुरल शॉट थोड़े आपको लगता है कि वॉश आउट हो गया, ऐसा नहीं है, हल्का सा सैचुरेशन है जो कि फोटो को रेडी टू पोस्ट बताता है। और डायनेमिक रेंज HDR इसके अच्छे जितना हमने लिया सही आता है। और मेन कैमरा इसका लो लाइट में भी बहुत सही काम करता है, नॉइज़ बहुत कम होती है और कुछ एक्स्ट्रा फ्लेयर नहीं आता है, वो सही होता है। पोर्ट्रेट शॉट चूँकि यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस अलग से नहीं दिया गया है, तो आप 1x पे पोर्ट्रेट लोगे तो वो अच्छा है, ब्लर अच्छा होता है, बैकग्राउंड सेपरेशन अच्छा, सब्जेक्ट पे डिटेल्स अच्छी आती है और क्रिस्प क्वालिटी मेंटेन रहती है। कोई भी हमें जूम लेंस नहीं देगा तो आप ज़्यादा जूम नहीं कर पाओगे, जो बेसिक से जूम कर लेते हो तो 1x 2x 3x जाते हो तो वो ओके मिलेगा, उसके बियॉन्ड जाओगे तो क्वालिटी डिजिटली क्रॉप होती है तो उतना बेटर आप कर नहीं सकते। अल्ट्रावाइड सेंसर यहाँ पे जस्ट 8 MP का है, सो यहाँ थोड़ा सा मुझे लेट डाउन लगा, लाइक एटलीस्ट 50 MP या 12 MP देते तो शायद आपको यूजेबल फोटोज मिल जाती, जो यहाँ पे थोड़ी सी लाइक दो कि आप अंडरवेलमिंग शॉट्स है, बहुत मजेदार शॉट्स यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बाकी वीडियो जो है मेन कैमरे से वो 4K 60 है, तो ये अच्छी बात है गाइस, क्वालिटी आप सही पाओगे और 4K 60 है, OIS है, स्मूथ है, डिटेल्स अच्छे आते हैं, तो वीडियो के लिए मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा। अब सेल्फी पार्टी कैसे, यहाँ पे देखो 4K 60 का फ्रंट कैमरा एक सैम्पल था, आपने सैम्पल पहले देख रखा था। क्वालिटी कैसे आपको समझ में आ गया, फोटोज़ की क्वालिटी अच्छी आती है 50 MP में, स्पेशली जो इसका पोर्ट्रेट आ रहा है फ्रंट कैमरे से वो बहुत ही मज़ेदार है। तो ये फ़ोन मुझे गाइस कैमरे में जितना दिया गया है एक्सेप्ट अल्ट्रा वाइड उस मामले में तो सही लगा। बाकी मैंने आपको पहले बता रखा है ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है नहीं, आपको अदर फोन्स में जाना पड़ेगा, लाइक आजकल देखो टेलीफोटो तो बेयर मिनिमम मिलता ही मिलता है। 2x सीरीज तो दिया था कंपनी ने, यहाँ इसका मिस कर रखा है, इवन OnePlus 13 में कंपनी ने 2x टेलीफोटो दे रखा था, तो आप महंगे लोगे ना तो भी आपको ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके देते हैं। स्पीकर यहाँ पे देखो सही है, ड्यूअल स्पीकर हैं, डॉल्बी का सपोर्ट नहीं मिलता है लेकिन स्पीकर लाउड है, क्लैरिटी अच्छी है।
डेमो आपको वीडियो क्लास में मिल जाएगा, आप तसल्ली से 30 सेकंड मजे से सुन लेना, आपको ज़्यादा अच्छे फोकस हो, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी बता देता हूँ, जैसे कि इस फोन में आपको रिवर्स चार्जिंग मिलेगी, बाईपास चार्जिंग फीचर मिलेगा, ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 है और ब्लूटूथ के कोटे के यहाँ पे सारे मिलेंगे, LHDC, LDAC, AC जो भी टॉप वाले होते हैं, एप्टेक्स सब मिलेंगे। तो क्वालिटी आपको ब्लूटूथ हेडफोन से अच्छी आएगी, वो भी चेकआउट करना है। NFC मिलता है, IP65 है। ये मुझे थोड़ा सा गाइस मिसिंग लगा, आजकल ऑलमोस्ट सारे फ़ोन IP68, 69 आते हैं। अब ऐसा नहीं वन प्लस के फ़ोन वाटर से डैमेज आते हैं, लाइक बट ना कि होता है कि पीस ऑफ माइंड होता है, एश्योरेंस होता है कि हाँ यार है तो कुछ ऐसा एक्सट्रीम होगा तो फ़ोन हैंडल कर लेगा, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग सी लग सकती है। सो इन द समरी में गाइस देखो सारी बातें हमने ट्राई कर ली। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनली आप ये फ़ोन बाय करो ना बाय करो। अगर आप ऐसे सेट ऑफ यूज़र हो जिनको रियली सुपर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चाहिए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस लग सकता है। लाइक अगर आप हार्ड कोर गेमर हो, उन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो उनको थोड़ा सा वीक लगेगा, बिकॉज उनको फिर होता है कि 120 मिल जाए, उनको होता है कि और हाई ग्राफिक्स मिल जाए, वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस मिलेगा। कैजुअल गेमर हो तो चल जाएगा, अदरवाइज आप फ़ोन को ऐसे काम चलाते हो मिक्स्ड काम में, कोई भी आप ऐप चला लोगे ये फ़ोन बिंदास चलेगा। ये CPU लास्ट ईयर का लेकिन बहुत ही केपेबल CPU है, हीटिंग भी यहाँ पे होती नहीं है, तो वो इस मामले में ठीक है। बाकी चूँकि वन प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं तो कुछ इशूज़ होती है वो फिक्स हो जाती हैं, तो टाइम लिमिटेड मिलने से फ़ोन आपका 3-4 साल बड़े आसानी से चल जाएगा। ब्रांड वैल्यू अच्छी, तो रीसेल सही मिलती है वन प्लस की। इनकेस आप फ़ोन सेल करते हो तो आपको पता ये चीज़ होनी चाहिए। कैमरे में कुछ इशूज़ थी, जो लिमिटेशन है मैंने बता दी, ऐसा नहीं कि सेंसर वीक है, कुछ कमियाँ वो बता दी। बाकी रेस में लाइक डिस्प्ले अच्छी, बैटरी अच्छी, सॉफ्टवेयर के फीचर्स अच्छे हैं और चीज़ें सारी बॉक्स में मिल रही हैं, तो अच्छा है। तो अगर आप स्टिल अगर आपको एक स्टेबल फ़ोन चाहिए ना जो कंसिस्टेंट काम करे 3-4 साल तक, और बहुत से लोग कहते हो लाइक ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, तो वन प्लस ने ऑफिशियली लाइफ टाइम वारंटी दे रखी है। डिवाइस आपकी डैमेज नहीं है, फ्रेश कंडीशन में, तो आपको कोई इशू होगी तो आपको डिस्प्ले फ्री में रिप्लेस होएगा। 1-2 साल बाद आती दिक्कत, हो सकता है आपको कुछ अपग्रेड होकर दूसरा फ़ोन मिल जाए। तो ये चीज़ हमने पर्सनली टेस्ट तो नहीं, लेकिन हम वन प्लस के यहाँ सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑफकोर्स बताई जाती हैं, चीज़ें होती हैं, कस्टमर आते हैं वो चीज़ करते रहते हैं। तो हमारे नज़र में देखो ये फ़ोन ओवरऑल ठीक है। तो ये रहा गाइस मेरा सुपर लॉन्ग टर्म रिव्यू वन प्लस नॉट 5। आपको लगता है किसी और फ़ोन बारे में ट्राई करना, वैसे बहुत सारे फ़ोन ट्राई कर सकते हैं, आप कमेंट्स में नाम बताना। अगर फ़ोन की टेस्टिंग हो चुकी होगी तो उसका रिव्यू आपको बहुत जल्दी दे देंगे। स्टिल कोई इशूज़ है पूछ लेना, हम लोग प्रॉपर्ली आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे।